एफ्रेड और फ्राइटेंड दोनों ही बहुत कॉमन वर्ड हैं, आपने सुने होंगे। एफ्रेड मतलब डरा हुआ, डरा हुआ, और फ्राइटेंड का मतलब भी डरा हुआ होता है। फ्राइटेंड बना है फ्राइट वर्ब से, उसको बाद में देखते हैं। एफ्रेड मतलब डरा हुआ, इसको हम यूज़ नहीं करते, नॉट यूज्ड बिफोर नाउन्स, नाउन्स के पहले, यानी कि एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, लेकिन एडजेक्टिव नाउन के साथ यूज़ होते हैं, लेकिन इसको हम नाउन के साथ यूज़ नहीं करते, वो इनकरेक्ट है। इसका मतलब होता है फीलिंग फियर, यानी कि डर लगना, डरा हुआ होना। वरीड दैट समथिंग, चिंतित होना, दैट समथिंग बैड माइट हैपन, के कुछ बुरा जो है वो हो सकता है, हैपन मीन्स होना, हो सकता है, कुछ बुरा हो सकता है, इसको लेकर के डरे हुआ होना है, उसको एफ्रेड कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आरंट यू एफ्रेड, क्या तुम डरे हुए नहीं हो, दैट यू विल फॉल, क्या तुम गिर जाओगे, क्या तुम डरे हुए नहीं हो कि तुम गिर जाओगे। डोंट बी एफ्रेड टू टॉक, डरो नहीं, डोंट बी एफ्रेड, डरो नहीं, यानी कि डरे हुए ना हो। एफ्रेड यहाँ पर एडजेक्टिव है, डोंट बी एफ्रेड, एफ्रेड ना हो टू टॉक, बात करने में। अनएफ्रेड जो है इसका अपोजिट होगा अनएफ्रेड, लेकिन अनएफ्रेड जो है वो फॉर्मल है और सिर्फ रिटर्न इंग्लिश तक ही इसका जो यूज़ है वो लिमिटेड है। अनएफ्रेड को हम स्पोकन इंग्लिश में यूज़ नहीं करते। इसके बजाय अनएफ्रेड कहने के बजाय नॉट एफ्रेड कहना ज़्यादा सही माना जाता है। अगर हमें कहना है कि हम डरे हुए नहीं हैं तो आई एम नॉट एफ्रेड कहो, इसके बजाय ये कहने के कि आई एम अनएफ्रेड। अनएफ्रेड कहना ठीक नहीं लगता, ये रिटर्न इंग्लिश तक ही सीमित है। आई एम नॉट एफ्रेड ऑफ यू, मैं तुमसे डरा हुआ नहीं हूँ। द गवर्नमेंट इज़ एफ्रेड, गवर्नमेंट डरी हुई है, ऑफ लूजिंग द इलेक्शन, इलेक्शन के हारने से, हारने को लेकर के उस बात से डरी हुई है। इलेक्शन हारने से गवर्नमेंट डरी हुई है कि कहीं वो इलेक्शन ना हार जाए। तो हमने देखे कुछ एग्जाम्पल एफ्रेड को वर्ड को यूज़ करने के, जिसका हमने खास बात यह है कि नाउन के साथ में इसको यूज़ नहीं किया जाएगा। इसको नोट करें, फिर देखते हैं फ्राइटेंड के इसमें क्या डिफरेंस है। आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एफ्रेड और फ्राइटेंड हम देख रहे हैं। तो फ्राइटेंड क्या होता है, फ्राइटेंड वर्ड बना है फ्राइट से, फ्राइट है एक प्रकार का भय, और फ्राइट वर्ड बना है फ्राइटन से, इसकी वर्ब बनी है फ्राइटन। फ्राइटन का मतलब होता है टू कोज टू फील एफ्रेड, यानी एफ्रेड फील कराना, यानी डराना, एंग्शियस करना, परेशान कर देना या नर्वस कर देना, ये फ्राइटन है। इसी से एक वर्ड बना है फ्राइट। फ्राइट होती है एक सडन फीलिंग ऑफ फियर व्हेन समथिंग अनप्लीजेंट सरप्राइजेज यू, जब कोई अनप्लीजेंट चीज़ जो आपको सुहावनी नहीं लग रही है, ख़राब लग रही है, अनप्लीजेंट चीज़ आपको सरप्राइज़ करती है, शॉक कर देती है, तो एक सडन फीलिंग आपके अंदर आती है, एक डर की फीलिंग। वही डर जो होता है, भय होता है, वो फ्राइट कहलाता है। और फ्राइटन जो है ये वर्ब से बना है। फ्राइट जो है, फ्राइटन इसकी फर्स्ट फॉर्म, और FRIGHTENED, ये फ्राइटेंड जो है वो इसकी पास्ट टेंस है और पास्ट पार्टिसिपल भी है। फ्राइटेंड यानी सेकंड थर्ड फॉर्म जिसे कहते हैं फ्राइटेंड, फ्राइटेंड। और फ्राइटनिंग FRIGHTENING, फ्राइटनिंग जो है ये इसकी ING फॉर्म है। तो फ्राइटेंड क्या हुआ, यानी पास्ट पार्टिसिपल। फीलिंग फियर, डर महसूस करना, डरा हुआ होना। ऑफ वरीड दैट समथिंग बैड माइट हैपन, के कुछ बुरा जो है वो हो जाएगा। ऐसी एफ्रेड का मीनिंग था, ऐसी इसका मीनिंग था, दोनों सेम है, लेकिन ये एडजेक्टिव है और इसको यूज्ड विद नाउन्स। नाउन्स के साथ यही एक मेजर डिफरेंस है एफ्रेड में और फ्राइटेंड में, कि इसको नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम देखेंगे, अ फ्राइटेंड चाइल्ड, एक डरा हुआ बच्चा। यहाँ पे एफ्रेड चाइल्ड नहीं हो सकता क्योंकि एफ्रेड को नाउन के साथ यूज़ नहीं किया जा सकता। एफ्रेड का मतलब भी डरा हुआ और फ्राइटेंड का मतलब भी डरा हुआ, तो डरा हुआ बच्चा की इंग्लिश होगी अ फ्राइटेंड चाइल्ड। ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। शी वॉज फ्राइटेंड, वह डरी हुई थी, दैट द ग्लास वुड ब्रेक, के ग्लास जो है वो ब्रेक हो जाएगा। आई एम फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ हूँ, फॉर हिम, उसके लिए, यानी कि उससे नहीं डरा हुआ हूँ। आई एम फ्राइटेंड फॉर हिम, यहाँ प्रीपोजिशन फॉर का यूज़ हुआ है, उसके लिए डरा हुआ कि दैट की ही विल बी हर्ट, कि वो अपने आप को चोट ना पहुँचा ले, ही विल बी हर्ट, उसको चोट ना लग जाए। फ्राइटन हो गया है तो फ्राइट, फ्राइटन और फ्राइटन की तीन फॉर्म, फ्राइटेंड और फ्राइटनिंग।
ये था डिफरेंस एफ्रेड और फ्राइटेंड में। तो मेजर डिफरेंस यही है कि नाउन्स के साथ में ये यूज़ होता है, इसका ध्यान रखना है, तब आपके दोनों करेक्ट होंगे। इसको एडजेक्टिव में सिर्फ एडजेक्टिव की तरह से ही यूज़ करेंगे और जनरली इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन आती है, एफ्रेड ऑफ।